हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा, हमने कल एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। आज एक्सरसाइज 1.1 का हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज का वीडियो। ठीक है, तो चलो बेटा, आज के वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में क्या है देखते हैं। चलो, क्वेश्चन 2 में लिखा है बेटा, आप अपनी बुक में देखना कि क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है। मैं डायरेक्ट मोबाइल में देख रहा हूँ कि मोबाइल में क्या आंसर है, मतलब क्वेश्चन है ऐसा। तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या कि जो भी नंबर्स दिए उसका एडिटिव इनवर्स देखना है। तो बेटा, आपको एडिटिव इनवर्स का जो प्रिंसिपल था वो आपको पता ही होगा कि एडिटिव इनवर्स, जो हमारा एडिटिव इनवर्स था उसका प्रिंसिपल क्या था। एडिटिव इनवर्स का प्रिंसिपल था a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हमारा एडिटिव इनवर्स का प्रिंसिपल था कि कोई भी मान लो कि हमारा नंबर है +2, मान लो कि क्वेश्चन में ये नंबर दिया है कि 2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो एडिटिव इनवर्स होगा -2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर +2 है, इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2, जिसकी वजह से हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और हमें आंसर 0 ही चाहिए। मान लो कि यहाँ पर +1/2 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2, जिससे क्या होगा कि हमें आंसर क्या मिलेगा, 0। और हमें आंसर 0 ही चाहिए। एडिटिव इनवर्स में वही होता है। देखो, तो प्लस नंबर दिया है तो माइनस नंबर उसमें ऐड करेंगे, तभी हमें आंसर में 0 मिलेगा ना, उस वजह से। चलो, तो क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देख लिया था, जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें देख लिया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 2 का जो इनर क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है, वो देखेंगे। तो उसका इनर क्वेश्चन क्या है, 2/8, 2/8। तो इसका लिखेंगे हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू -2/8। ओके, बस यही लिखा है ना। हाँ, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या है, -5/9। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स होगा, +5/9। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया है, -5/9, तो उसका एडिटिव इनवर्स उससे अपोजिट होगा, उसके कॉन्ट्रास्ट में होगा। क्यों? कि यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है, -6/-5। ठीक है, तो बेटा आपको पता ही है कि माइनस माइनस ऊपर नीचे है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएगी। माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, +6/5 है तो -6/5, ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर है 2/-9, 2/-9। तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा बेटा क्या, -2/9। ये माइनस नीचे लिखे, उसके अलावा हम माइनस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर। तो ये -2/9 है, वहां पर क्या होंगे, +2/9। ठीक है, उसी तरह फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, 19/-6। यस, 19/-6। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 19/-6 है। यहाँ पर देखा हमने उसी तरह की, नीचे माइनस है
यहाँ पर भी नीचे माइनस है तो उसको नीचे से हटाकर हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये -19/6 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +19/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 खत्म। सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था कि राइट द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का हमारा क्वेश्चन जो था वो पूरा हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है बेटा, वो इसमें देखो आप। तो चलो क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है बेटा, हमारा जो एग्जाम्पल 3 या 2, शायद 3 या 4 था, शायद एग्जाम्पल 3 एंड 4, उसमें से एक था ये ऐसा, वेरीफाई दैट द माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। वो हमें वेरीफाई करना था ना कि माइनस इन ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो चलो पहले तो लिखा है हमारे माइनस इन ब्रैकेट माइनस इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ऐसा हमें प्रूव करना है, सॉरी वेरीफाई करना है, ठीक है। ऐसा वेरीफाई करना है। तो चलो देखते हैं। पहला x इज इक्वल टू कितना दिया है हमें, 11/15, ठीक है। कितना दिया है, 11/15। तो सबसे पहले हम करेंगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कितना होगा इसका, -11/15। ये क्या आया हमारा, -x, ठीक है, -x आ गया। अब नाउ वी चेक, ठीक है। नाउ वी चेक मतलब अब हम चेक करते हैं कि माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो माइनस लिख दिया, ठीक है, माइनस लिखा कि नहीं लिखा। अब माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -11/15, -11/15। अब बेटा यार आप यहाँ पर देख ही सकते हो माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, 11/15। मतलब क्या है हमारा, x आ गया ना, कि 11/50 क्या था हमारा x। तो यहाँ पर लिखना है 3 डॉट करके, मुझे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं बाजू में लिखा हूँ, आपको तो नीचे नोट में जगह होगी इसलिए आप नीचे ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हेंस वेरीफाइड, ओके, हेंस वेरीफाइड। अब सेकंड नंबर का जो था हमारा क्वेश्चन, वो सेकंड नंबर में क्या है, x इज इक्वल टू -13/17, ऐसा ही है ना, हाँ, -13/17। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, -x लिखेंगे, तो -x में क्या आएगा, ये माइनस, ये x की वैल्यू भी क्या है, -13/17, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 13/17, ठीक है। अब नाउ वी चेक, ठीक है, नाउ वी चेक। अब हम चेक करते हैं कि माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स का मतलब क्या, तो माइनस लिखेंगे इन ब्रैकेट माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी, ये माइनस एक्स था हमारा, तो ये माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 13/17, ठीक है। तो माइनस प्लस कितने होंगे बेटा, तो माइनस प्लस माइनस ही होंगे, ठीक है। तो आ गया हमारा x जो था वही, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x, आ गया हमारा x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। देखो बेटा हमें एग्जाम्पल 3 या 4 में मुझे पक्का याद नहीं कि कौन सा एग्जाम्पल था, पर शायद एग्जाम्पल 3 या 4 ही था, ऐसा आपको पता ही होगा कि एग्जाम्पल 3 या 4 में ऐसे ही ट्रिक से हमने लिखा था, ठीक है। तो उसके तरह ही है ये, एक बार देख लेना, याद आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है हमें,
क्वेश्चन नंबर 4 की नोटिस क्या कह रही है हमें कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला था, वो जो प्रिंसिपल था, वो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओके, जिसे हम क्या कहते थे, रेसिप्रोकल भी कहते थे उसे, ठीक है। क्या कहते थे, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते थे। तो रेसिप्रोकल में क्या था कि मान लो कि 13 है तो उसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1/13। इसको उल्टा कर देना, ये जो भी नंबर है हमारा, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर नीचे 1 तो आएगा ना, नीचे के बाद में तो नीचे 1 आए, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये एक ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 13 नीचे आएगा, एक ऊपर चल गया। उसी तरह कोई भी माइनस दे देते हैं कि -2/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो -19 ऊपर चला जाएगा और 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये आया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है बेटा। इस चैप्टर में आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फिर कम्यूटेटिविटी, ठीक है, उसके बाद एडिटिव इनवर्स, एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये सब इसके जो भी प्रिंसिपल थे, फॉर्मूलाज थे, वो सब आपको याद रखने हैं, आपको भूल नहीं जाने, ठीक है। तो फॉर्मूला और वो सब याद रखना है। चलो, तो क्वेश्चन 4 हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, -13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो डायरेक्ट हम लिखते थे, पहले के क्वेश्चन में लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -13 है तो 13 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/13 माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा, -1/13। उसी तरह अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड क्वेश्चन में -13/19 है, -13/19। तो डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं, ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिखना, डायरेक्ट इज इक्वल टू करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 19/13 माइनस, ओके। फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/5। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/1, या फिर 5 अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो -5/8 इंटू -3/7। अब ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लो लेवल का भी नहीं है, एकदम हाई लेवल का भी नहीं है, और थोड़ा ये अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे बेटा, मैं 2 ट्रिक सिखाता हूँ इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रिक कौन है कि सबसे पहले ये जो ऊपर वाले हैं ना, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, -5 -3 जा, तो -5 -3 जा कितना होगा, 15, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, 8 7 जा, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो 8 7 जा कितना होगा, 56, इतना हमारा आया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, क्योंकि ये तो जो है ना हमारा, ये 15/15 6, ठीक है। ये तो हमारा इसका सिर्फ आंसर लाए मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। अभी इसका तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, तो इसका डायरेक्ट लिख देते हैं रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 56/15 ये हमारा आया रेसिप्रोकल इसका, ठीक है। और एक ट्रिक है कि ये हमारा क्वेश्चन क्या था, -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3 7, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो दोनों है ना, इन दोनों के रेसिप्रोकल कर देंगे। मतलब क्या कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 8/-5 मल्टीप्लाई बाय 7/-3, हो गया बेटा। अब
इसका जो भी आंसर है वो डायरेक्ट लिख दो कि 8 7 जा 56 और -5 इंटू -3 इज इक्वल टू, आ गया हमारा जो आंसर था रेसिप्रोकल, दोनों सेम आ गए कि नहीं आए? दोनों सेम आंसर है कि नहीं है ना? तो आपको इस ट्रिक से अच्छा लगे तो इस ट्रिक से लिखो, या फिर इस ट्रिक से लिखना हो तो इस ट्रिक से लिख सकते हो। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो उस ट्रिक से लिखो, ठीक है। तो मैं तो पर यही सजेस्ट करूंगा कि यह इस ट्रिक से ही आप लिखो, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक बेस्ट है। फिर भी आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगे तो इस वाली ट्रिक से लिखना हो तो उस वाली ट्रिक से लिखो, ठीक है। चलो तो -3/7 तो क्या आता है 15/56, ठीक है। तो रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 15/50, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5th नंबर के क्वेश्चन में -1 मल्टीप्लाई बाय -2/5 -2/5, तो इसका क्या करेंगे हम, नीचे कुछ नहीं तो एक ही आएगा, तो 1/1 ये माइनस ही, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, तो 5/-2, ठीक है। अब इसका आंसर डाल देते हैं, तो -5 -2, तो इसका रेसिप्रोकल आया 5/2। सेकंड ट्रिक से लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 आएगा ऊपर, -1 इंटू -2, ठीक है, नीचे 5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा डायरेक्ट 5/2, ठीक है। इस ट्रिक से भी कर सकते हो। जो ट्रिक मैंने यहाँ पर यूज की वही ये यहाँ पर यूज की, तो दोनों दो स्टेप में आंसर आ गया हमारा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रिक से ही आप लिखो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 5 हमारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 में क्या है, क्वेश्चन 6 में -1 दिया है, तो उसका नीचे कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/1 -1, ठीक है। उसको -1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो -1 ऐसा नंबर है कि उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा, 1 एंड -1, 1 एंड -1, ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि इन दोनों का रेसिप्रोकल वही नंबर आएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो नंबर ही आएंगे, -1 और 1, ठीक है। तो आई होप बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पता चल रहा होगा, और आपको कुछ भी नहीं पता चले तो मुझे बेझिझक आप कह देना, ठीक है। मैं आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सॉल्व करके दूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करवाऊंगा। और आपके स्कूल तो शुरू हो गई होगी शायद, ठीक है। तो स्कूल में भी साथ में पढ़ाई करना और थोड़ी बहुत यहाँ पर भी करना, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत मजा मस्ती भी करनी है, थोड़ी बहुत घूमने भी जाना है, बातें भी करनी है सहेलियों के साथ या फिर अपने मित्र के साथ घूमना भी है, सब करना है बेटा, क्योंकि अकेली पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, हमें घूमना फिरना है या मौज मस्ती भी करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना, वैसे आपका घूमना फिरना, फिर ये उठना बैठना, मजाक मस्ती मौज शौक ये सब कम होता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मौज मस्ती करनी है या फिर ये सब पढ़ाई के साथ साथ करना है। फिर अमुक बच्चे बोलेंगे कि सर हम पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है कि थोड़ी पढ़ाई करो और थोड़ा मौज मस्ती भी करो, वैसे मेंटेन करके और स्टेबिलिटी रखनी है हमको,
कि पढ़ाई भी कर देंगे और मौज मस्ती भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है या फिर सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करनी है, दोनों साथ में मेंटेन करके आपको जो भी करना वो करना है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी कि एक बार जो आपने पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तो आप बहुत मतलब आपके जीवन में से रस नहीं रहेगा, और आपने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की तो आपको वो मौज मस्ती बहुत ही मतलब आगे जाके बहुत आपको दिक्कत देगी, ठीक है। कि आगे जाके आपको जॉब भी नहीं मिल सकती, या फिर आगे बहुत चीज़ें होती है, पर्सनल सिचुएशन भी बहुत वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। और चलो अब ज्ञान बहुत दे दिया, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातें हम करते रहेंगे ऐसी, ठीक है, क्योंकि आपको भी दिक्कत ना है, मुझे भी कंटाला ना है, इसलिए, ठीक है। वैसे बेटा कमेंट करना कि मैं पढ़ाता हूँ उसमें आपको पता चलता है कि नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसा कमेंट करना तो मुझे पता चले कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 5 लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 में क्या कहा है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या हमारी नोटिस क्या कह रही है क्वेश्चन 5 की कि यहाँ पर जो भी हमें नीचे प्रॉपर्टीज दी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज हमें जो नीचे दी है उसमें कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, मतलब कौन सा मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज हुआ है। जैसे कि हमने एडिटिव इनवर्स का देखा था, तो एडिटिव इनवर्स का प्लस ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो हमें नीचे जो नंबर दिए उसमें से ऐसा ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला या फिर मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं कि -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5, ठीक है, इज इक्वल टू -4/5। अब बेटा आपको एक चीज जिसमें दिख रही होगी क्या, कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b, b मल्टीप्लाई बाय a, ऐसा फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा। कि मान लो कि a को -4/5 कह देते और b को 1 कह देते, ठीक है। तो उस तरफ उल्टा हो गया कि ये b था वो आगे आ गया और a हमारा पीछे चला गया, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, हुआ क्या हुआ, तो a b मल्टीप्लाई बाय b a, ठीक है। तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। बताइए ना आपको कि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये किसकी फॉर्मूला थी, ये किसका मल्टीप्लिकेशन टर्म था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। अब सेकंड टर्म देखते हैं, तो सेकंड टर्म में क्या है, तो और उसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये जो 1 है ना, 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। ये 1 था जो वो। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 13/7, ठीक है। तो
रुकना बेटा, रुकना। सॉरी बेटा डिस्टर्ब के लिए, और थोड़ा कम आ गया इसलिए, ठीक है। चलो अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय 13/7। तो ये हमको कैसा दिख रहा है बेटा, ये हमको कैसा दिख रहा है कि ये हमको a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a ऐसा दिख रहा है। कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में याद रखना है आपको कि 1 दिखे, हमें ऑर्डर में 1 दिखे, ये जो हमारी टर्म है वो टर्म्स में हमें 1 दिखे तो डायरेक्ट लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिर दूसरे कोई क्वेश्चन में हमें a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a ऐसा लिखे तो डायरेक्ट लिख देना है कि कम्यूटेटिविटी, ओके, कम्यूटेटिविटी। तो ये लिख देना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सी टर्म्स यहाँ पर अप्लाई हुई, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a, ये वाली टर्म यहाँ पर यूज हुई, इसलिए कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19/29 29/-90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे कौन से टर्म की कंडीशन थी बेटा, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने चलाया, क्या था कि 2/3 है, तो यहाँ पर 3/2 है, ठीक है। तो उसका आंसर एक कैसे आएगा, ये 3 ये 2 ये 2 सब उठ जाएगा, तो एक आंसर आएगा। तो एक किसकी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये हमारी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन। तो क्या आंसर आएगा हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्वेश्चन 5 में दिक्कत आए तो पहले तो क्वेश्चन 5 समझने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए, तो सबसे पहले जो हमारे जो टर्म्स थी वो उसकी कंडीशन, ठीक है, उसका फॉर्मूला, वो सब हमें याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन 5 के लिए, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ये टर्म्स और कंडीशन आपको नहीं आए ना, तो इस चैप्टर में आपको मार्क्स जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स और कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो उतनी देर बेटा आप क्वेश्चन 6 देखो कि क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 6 में हमें क्या कहा है, चलो नोटिस पढ़ते। तो मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो क्या कहा है बेटा कि मल्टीप्लाई बाय 6/13, ठीक है, किसको, तो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 17,
तो बेटा हमको क्वेश्चन 6 के नोटिस में क्या कहा है कि -7/16 का जो रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, उसको 6/13 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल इसका क्या आएगा, 16/-7 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आया, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब इसको क्या कहा है कि ये हमारा रेसिप्रोकल जो आया इसका, इसको 6/13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। तो 16/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6/13, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 16 6 जा तो कितना होगा, 16 6 जा 16 6 जा -19 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए -96, ओके। 7 13 जा मतलब उसका उल्टा कर देंगे, 13 7 जा कितना होगा, तो हम गिनते हैं। तो 13 7 जा 91, ठीक है। ये क्या आया, हमारा आंसर आ गया। क्या आया हमारा आंसर, -96 और 91, ठीक है। ये हमारा है 6 का क्वेश्चन 6 का आंसर, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ढूंढा सबसे पहले। क्या किया बेटा हमने इसमें, तो 6/13 को इसके रेसिप्रोकल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ढूंढ दिया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया, 16/-7। तो 16/-7 को हमको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आंसर आया हमारा, 96/91, ठीक है। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कितना आया, 96/91, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब टाइम लिमिट हो गई है बेटा, हमारी टाइम हो गया है खत्म करने का लेक्चर, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर में कुछ भी पता नहीं चला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही है, उसमें आप लिख ही सकते हो आपका डाउट जो भी है, आपका A to Z कोई भी डाउट है वो मैं डाउट सॉल्व कराऊंगा, आप लिखो सिर्फ, ठीक है, कमेंट में। और आपके कोई भी नए दोस्त हो या फिर कोई भी दोस्त मतलब फ्रेंड सर्कल में आप ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। जिसको इस चैप्टर में पता नहीं चलता हो, एक्सरसाइज 1.1 में दिक्कत आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।